महाराष्ट्र को आखिर हो क्या गया है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को आखिर हो क्या गया है? सबसे जरूरी बात दोस्तों अब ये देखने वाली हो गई है कि आने वाले समय में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर महाराष्ट्र की जनता अपनी चुप्पी तोड़ती है या नहीं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आना जिससे दिल दहल जाए, किसी की जान पर बनाए, वो भी महाराष्ट्र से ऐसी खबरों का सामने आना, ये धक्कादायक है, चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सारा पूरा होम मिनिस्ट्री का काम या कानूनी जो कार्यवाही है वो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है। बावजूद इसके अगर माहौल बिगड़ रहा है तो जवाब किससे मांगा जाएगा? देवेंद्र फडणवीस जी से ही मांगा जाएगा ना। यही अगर उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकाल में हो गया होता तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचा दिया होता। लेकिन आप सोचिए कि लगातार 3 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी है जिससे हर कोई दंग है, हर कोई हैरान है। मामला क्या है बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीते दिनों एक थाने में बीजेपी नेता गोलियां बरसाते नजर आए, गोलियां चलाते नजर आए। आरोप ये लगा धनाधन गोलियां चला रहे थे। फिर कुछ ही समय हुआ है एक खबर सामने आए कि भाई जो उद्धव ठाकरे गुट है, उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता, जी हाँ, पूर्व विधायक के बेटे एक नेता की हत्या जो है सरेआम लाइव कैमरे पर की गई। और जिस हमलावर ने की, बाद में उसने भी खुदकुशी कर ली ताकि चीजें सामने ना आ पाए। अभी वो मामला सुलझा भी नहीं था, सब उसी मामले के बारे में खौफजदा थे और सबका ध्यान था कि भाई आखिर वो मामला कैसे अंजाम दिया गया उसे और किसका हाथ हो सकता है उसके पीछे। इस साजिश का पता लगाया ही जा रहा था कि अब एक और खबर सामने आ गई कि स्वतंत्र पत्रकार निखिल वागले पर, उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर पुलिस सुरक्षा में हमला हुआ है। और आरोप किस पर लगा है? भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। किस वजह से हमला किया गया? आरोप है कि निखिल वागले, उन्होंने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी के चलते हिंदूवादी संगठन हो या भाजपा कार्यकर्ता हो, वो नाराज चल रहे थे और नाराजगी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। इनके हाथ में डंडे थे, इनके हाथ में बाकी के बताए जा रहे हैं डंडे, रॉड, स्याही, अंडे, न जाने क्या क्या इनके हाथ में था दोस्तों, जिस पर इन लोगों ने हमला किया, जिससे इन्होंने हमला किया। सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि पुलिस ने खुद इसकी जानकारी दी है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे वो जिन्होंने ये हमला किया है। मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको मैं वो खबर दिखा रही हूँ, जरा उस खबर पर गौर कीजिए। पहले तो आप श्रीनिवास बीवी का ट्वीट देखिए जिसमें ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र में जंगल राज। वेट, क्या ये हेडलाइन आपको किसी न्यूज चैनल पर कहीं दिखाई दी? पहले बीजेपी एमएलए ने गोलियां चलाई, फिर शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या, आज स्वतंत्र पत्रकार वागले निखिल पर जानलेवा हमला। मेरे देश की मीडिया को हो क्या गया है? ये इन्होंने सवाल किया है दोस्तों। और जाहिर सी बात है मीडिया ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है दोस्तों। किसी ने इसको लेकर खुलकर कुछ नहीं बोला है, कोई डिबेट नहीं बैठाई गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब बिहार में भी मंगल राज है और महाराष्ट्र में भी मंगल राज है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां मंगल राज है, उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे। भले ही पत्रकार बिरादरी पर ही हमले क्यों ना हो रहे हो, एक पत्रकार की ही जान जोखिम में क्यों ना डाल दी गई हो, लेकिन फिर भी हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर सवाल नहीं करेगा। न जाने कहां जाकर सोया है दोस्तों, कौन सी नींद से सो रहा है ये हम नहीं जानते। ये जो खबर है कहती है कि वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की कार पर पुणे के खंडोजी बाबा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की। वागले ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। इससे भाजपा के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन निखिल वागले से नाराज थे और उसी का विरोध करने के लिए इस हरकत को इन लोगों ने अंजाम दिया। निखिल वागले का भी इस पर बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल मौत दरवाजे पर आकर खड़ी थी, आपके प्यार की वजह से जिंदा हूं। वागले ने यह भी लिखा कि अब तक 6 हमलों को मैंने पचा लिया, कल का हमला सबसे भयानक था। पत्थर, लाठियां, हॉकी स्टिक, रॉड, अंडे, स्याही, सभी का इस्तेमाल मुझ पर किया गया। महज आधे घंटे में 4 बार हमारा पीछा कर हमें घेर लिया गया। हमला पुलिस की मिलीभगत से हुआ था। मेरा विश्वास है फुले आम्बेडकर के आशीर्वाद से हम सब जीवित रहे। अब अगला जीवन आप लोगों के लिए है। हम फांसीवाद को हराने के लिए महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से डरने की हमारी संस्कृति नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूं, मैं फिर से अपनी जान जोखिम में डालूंगा ताकि ये देश हिंदू पाकिस्तान न बन जाए, ये इन्होंने कहा है दोस्तों। इसके अलावा संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार
निखिल वागले की कार तोड़ दी गई, उनकी कार पर स्याही अंडे फेंके गए। पुणे में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का बेशर्म प्रयास, एमवीए को रोका नहीं जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस, आप अपने कैडर को नुकसान पहुंचाने, घायल करने का आदेश दे रहे हैं। महाराष्ट्र की अभागी बेटियां, महाराष्ट्र तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये इन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों तो अभिषेक घोसालकर, जो कि इससे पहले एक लाइव फेसबुक लाइव कर रहे थे हमलावर के साथ, और वो जो हमलावर है वो दनादन उसी फेसबुक लाइव में उन पर गोलियां बरसा देता है। पहले उनकी हत्या होती है, सरेआम लाइव हत्या होती है, और उसके बाद ये घटना अंजाम दी जाती है। क्या इसे आप गुंडा राज, जंगल राज, इससे इतर कुछ कह सकते हैं दोस्तों? इसकी परिभाषा क्या होगी आपके मुताबिक? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।